हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज हम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज़। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने किए थे। अब उसी से रिलेटेड कुछ उसी तरह के होंगे, कुछ कुछ थोड़े अलग होंगे, मतलब जिस तरह के क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग से आ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें से छोटे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कैलकुलेशंस होती हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होती हैं, और थोड़ी थोड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं, ईजी और छोटे होते हैं। तो इसमें से आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से। तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल की अगर बात करें, थ्योरेटिकली तो देखो कहीं से भी आ सकता है। थ्योरेटिकल बेस आपको ज़्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे और हायर लेवल अकाउंटिंग से जो आएंगे वो थ्योरेटिकल बेस के ही आएंगे। जो जैसे कॉस्टिंग है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशो से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, वैसे इसमें भी। तो आप कमर्स हैं, नॉन कमर्स हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना कि पहले बेसिक अकाउंटिंग के जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से देखना, फिर कॉस्टिंग और मैनेजमेंट और इसके आप शुरू करना, अगर आप नॉन कमर्स हैं खास करके। तो अगर कमर्स वाले भी हैं तो भी, क्योंकि आप भूल गए होते हैं कि +1 में आपने क्या किया, +2 में क्या किया, तो भी वो वाले लेक्चर्स एक बार बेसिक अकाउंटिंग देखने के बाद देन यू कैन स्टार्ट विद कॉस्ट अकाउंटिंग और एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग, है ना, स्पेशली इफ यू आर नॉन कमर्स। तो पहला, तो प्रॉफिट, पॉइंट ऑफ प्रॉफिट एट विच टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के जहां बराबर होगी, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस वो जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलेंगे, प्रॉफिट लाइंस बोलेंगे, इनमें से कुछ भी नहीं बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। बताओ जी, वो प्रॉफिट, उतना प्रॉफिट जिस पे हम क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, मैंने आंसर ही बता दिया वैसे तो, जिस पे हम हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट ही बोलते हैं इस पॉइंट को, जहां पे मींस यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने अपनी सारी की सारी कॉस्ट को कवर कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन, तो ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अनदर टर्म फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग इज। मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए जो दूसरी टर्म यूज की जाती है वो क्या, प्रोडक्शन कॉस्टिंग यूज की जाती है, डायरेक्ट कॉस्टिंग यूज की जाती है, वेरिएबल कॉस्टिंग यूज की जाती है, या ये दोनों टर्म्स यूज की जाती हैं, ये आपको बताना है। तो दोनों में से कौन सी टर्म्स जो हैं वो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, या बी एंड सी दोनों ही यूज की जाती हैं। तो आपको समझना है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर डायरेक्ट कॉस्टिंग भी यूज होती है, डायरेक्ट भी फैक्टर्स भी होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं, इसलिए डायरेक्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्टिंग, ये दोनों ही जो हैं कंसेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर होते हैं। इसलिए आपका इसका आंसर होगा डी, बी एंड सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनदर मेथड टू डिक्रीज प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशो, प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशो होता है पीवी रेशो। लास्ट क्लास में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, लेकिन उसमें ऑप्शन क्या था कि सेलिंग प्राइस ही आई थिंक उसका आंसर था कि, तो इसमें बता दिया था कि अब सेलिंग प्राइस को छोड़ दो, सेलिंग प्राइस को नहीं छेड़ना आपने, उसके अलावा अगर आपको पीवी रेशो इंप्रूव करना हो तो आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट के साथ कुछ लिखा है, विदाउट इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस इज डिक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा डिक्रीज करें तो हमारा पीवी रेशो इंप्रूव हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट को करें, फिक्स्ड कॉस्ट को करें, दोनों में से कुछ भी ना करें, और ए एंड बी। तो पहले तो आपको इससे ना पीवी रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसको आंसर करने के लिए, तब आप इसका आंसर जो है वो बेटर कर पाएंगे। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूलाज पे। तो वेरिएबल कॉस्टिंग कैसे आती है, अच्छा पीवी रेशो कैसे आता है आपका, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अगर इसको और डिटेल में ले लें तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। तो लास्ट टाइम जब हमने किया था, अगर हम इस सेल्स को, मैंने आपको बताया भी था, आप एग्जांपल लेके भी ट्राई कर सकते हो, मैंने आपको बताया था ना, तो अगर आप सेल्स को क्या करो, इंक्रीज करो, तो पीवी रेशो बेटर हो जाता है। तो सेल को डिक्रीज करो तो ऑब्वियसली वो बेटर की जगह थोड़ा सा वर्स्ट हो जाएगा, है ना, खराब हो जाएगा, वर्स्ट तो होता है बहुत ज्यादा खराब, खराब हो जाएगा जितना आप चेंज करोगे उसको।
अब आपसे पूछा है सेल्स को तो छेड़ना नहीं, तो एक ही चीज बचती है उसके अलावा, फिक्स्ड कॉस्ट का तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट का तो कोई यूज ही नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का कोई यूज नहीं हो तो बची वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम क्या करें, डिक्रीज कर दें, तो ये गैप और बढ़ जाएगा, ये गैप और बढ़ जाएगा तो रेशो इंप्रूव हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। तो आपको ध्यान रखना है, तो इसका आंसर क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट पे देखो डिपेंड ही नहीं करती, फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर डिपेंड ही, फिक्स्ड कॉस्ट का यूज ही नहीं है फॉर्मूले में। तो आप थ्योरेटिकली जाने के तो बात किया था, अगर फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप देख सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट का तो कोई यूज ही नहीं है। जब फिक्स्ड कॉस्ट का कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का यूज है, और वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ माइनस होती है, यहाँ पे जब पुट करते हैं, तो इसको अगर आप डिक्रीज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पीवी रेशो इंप्रूव हो जाएगा। इसको इंक्रीज कर देंगे तो वेरिएबल जो आपका पीवी रेशो है जो आपका, वो थोड़ा सा इंप्रूव करने के बजाय थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेल्स के साथ उल्टा है, सेल्स को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है, और इसके साथ क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। वेरिएबल कॉस्ट को कम करेंगे, रेशो इंप्रूव कर जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाएंगे, रेशो कम कर जाएगा, और इसमें डायरेक्ट सेल बढ़ेगी, रेशो भी बढ़ेगा, सेल घटेगी, रेशो भी घटेगा। ठीक है जी। अब फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो रेफर टू एज डैश इन द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हम यूज करते हैं उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को हम और क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं बोलते। तो आपको ये समझना है। देखो टोटल कॉस्ट का तो आपने फॉर्मूला, अगर आप इकोनॉमिक्स भी किया तो इकोनॉमिक्स में भी किया होगा, टोटल कॉस्ट हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें तो दोनों फैक्टर होते हैं, तो टोटल कॉस्ट तो हम नहीं बोल सकते। अब आपको देखना है या तो इन दोनों में से कोई एक होगा या आंसर होगा ये। तो सोचो जरा, देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो सकता है ये। तो फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है, अगर आपको मालूम है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो सेम रहती है, जीरो है चाहे 20,000 हो सकता, मतलब 0 से 20,000 तक मान लो आप यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। ठीक है, टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सेम रहेगी। तो क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सेम रहेगी, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो क्या रहती है, फिक्स, इट डजंट चेंज। फॉर एग्जाम्पल अब यूनिट की भी बात करें, चाहे आप 0 बनाओ, चाहे 20 बनाओ, चाहे 300 बनाओ, 20,000 यूनिट तक जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं होती, या 20,000 यूनिट से आप ज़्यादा नहीं बनाना चाहते, मशीन खरीदी है, उसकी कैपेसिटी 20,000 यूनिट है, तो मशीन तो खरीद ली, तो खर्चा तो हो गया। जब खर्चा हो गया तो आप चाहे बनाओ, चाहे इतने बनाओ, चाहे बीच में बनाओ, चाहे इतना, इस पीरियड तक, इस टाइम पीरियड तक आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, वो फिक्स्ड ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए उसे पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है। अब आ जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इंप्रूव्ड बाय lowering the variable cost, lowering the fixed cost, increasing the sales volume, all of the above। इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। सेल को बढ़ा दो, वेरिएबल कॉस्ट को आप क्या करो, कम कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर दो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अब इनमें से या तो एक ऑप्शन सही है, अगर 2 सही हैं तो मतलब सारे सही हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, रट्टा तो बात की बात है। तो आप चाहे लोअर कर दो वेरिएबल कॉस्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट को, चाहे इंक्रीज कर दो, जब तक हमें फॉर्मूला मालूम ही नहीं है तो हम इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, है ना। तो क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अब पीवी रेशो अभी हमने किया, ये होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि इसमें सेल्स भी यूज हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी यूज हो रही है ना। आंसर तो चलो आपको वहां से दिख गया होगा, बट ये है कि हमें समझना है, सेल्स भी यूज हो रही है। देखो अब ऑल द अबव कैसे हैं, इन दोनों को कर दो कम और इसको कर दो ज़्यादा, ठीक है। तो जब सेल्स को हम बढ़ा देंगे एक्चुअल सेल्स को, तो एक्चुअल सेल्स बढ़ाने से आपकी ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो अपने आप इंप्रूव कर जाएगी। आप इनिशियल फॉर्मूला देखो वैसे ही, एक्चुअल सेल्स आपने बढ़ा दी, ब्रेक इवन सेल्स से बहुत दूर चली, ब्रेक इवन सेल्स तो उतनी रहेंगी ना,
वो तो कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। अब अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को कम कर दो या वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दो तो उससे ये ब्रेक इवन पॉइंट भी, कॉस्टिंग कम हो गई तो ब्रेक इवन पॉइंट भी नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट पे ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अब ये टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड फैक्टर भी है, वेरिएबल फैक्टर भी है, इन दोनों को आप कम कर दो, लोअर कर दो, तो ऑब्वियसली ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी। या आप इस एक्चुअल सेल्स को ही बढ़ा दो तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका इंप्रूव कर जाएगा। तो यही आपके ऑप्शंस दिए होते हैं, इनको ध्यान से समझना है। सेल्स को इंक्रीज कर दो, कॉस्ट को कम कर दो, वैसे भी सिंपली आप देख सकते हो, तो भी आपका ये इंप्रूव हो जाएगा। बट फॉर्मूलाज पता होना जरूरी होते हैं, तो फिर आंसर भी आपका इजीली बन जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत सारे मतलब जो है इसमें भी हम और न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, ये फॉर्मूलाज बेस्ड होता है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये कहने को तो थ्योरेटिकल है बट प्रैक्टिकल है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला का अप्लाई करना नहीं आता, तो फिर आप जो है इन ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसमें फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कर चुके, ब्रेक इवन पॉइंट हमने आज किया, लास्ट क्लास में पीवी रेशो भी किया था, है ना। कंट्रीब्यूशन वर्ड हम कर चुके हैं, कंट्रीब्यूशन कैसे आती है वो भी हम कर चुके हैं, पीवी रेशो के अंदर भी और वैसे भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो अगर आपको नहीं आपने अच्छे से किए तो इनको अच्छे से कर लो, तभी जो है ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ आएगा और आप अच्छे से आंसर जो है इनके दे पाओगे, अदरवाइज फिर मुश्किल लगेगा। अब देखो, हाउ डज फिक्स्ड कॉस्ट इफेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये जो है ये भी आपका फॉर्मूला से बेस्ड है। ब्रेक इवन पॉइंट को फिक्स्ड कॉस्ट कैसे इफेक्ट कर सकती है, तो उससे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का या सेल्स का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर है, ठीक है। अब देखते क्या है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट देयर इज अ डिक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट देयर इज एन इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ऐसे बोला हुआ है। इफ फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट बी अ फेक द ब्रेक इवन पॉइंट, द फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट बी अ फेक द ब्रेक इवन पॉइंट, एंड इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट देन ब्रेक इवन पॉइंट विल डिक्रीज। अगर फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। तो ये आपको समझना है इसमें। तो कैसे करेंगे आप इसको, वो देखो, बताओ। अभी फॉर्मूला तो आपको मैंने बता दिया, ये फॉर्मूला होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो जरा ट्राई करो इसको, कैसे होगा, क्या चीज हो सकता है, समझना है आपको। देखो, तो ब्रेक इवन पॉइंट का ये फॉर्मूला, इसके हिसाब से देखो क्या ऑप्शन बनता है। क्या फॉर्मूला है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो फिक्स्ड कॉस्ट के साथ क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इफ देयर इज, क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, देखो जरा बताओ मुझे। पहला ऑप्शन कहता है इफ देयर इज एन इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट देयर विल बी डिक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट। इफ देयर इज अ डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट देयर इज एन इंक्रीज इन ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब आपको समझना है, देखो कि ऑप्शन क्या है। पहले देखो ऑप्शन में मैं करेक्शन कर दूं। अगर आप ये देखो तो ये तो सेम ही रिलेशन दिखा रहा है ना, इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट देयर इज डिक्रीज इन, और ये तो इनवर्स रिलेशन ही दिखा रहा है, क्योंकि ये कहता है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करेगी, ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। और ये कहता है अगर फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो ये तो सेम ही रिलेशन दिखा रही है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में से एक को ठीक कर लेते हैं। तो हम पहली स्टेटमेंट में क्या करते हैं, अलग करने के लिए यहाँ पे डिक्रीज डाल देता हूँ मैं, या उधर इंक्रीज भी डाल सकता था पर यहाँ डिक्रीज डाल देता हूँ। तो ए में क्या है, अब ये रिलेशन अलग हो गए, तो अब आपको बताना है कि क्या चलेगा, कौन सा रिलेशन जो है वो ठीक है। इफ देयर इज इंक्रीज इन, इफ देयर इज एन डिक्रीज इन फिक्स, पहला क्या बना, इफ देयर इज अ, ओहो, डिक्रीज बन गया पहला। दूसरे वाला क्या बन गया, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट देयर इज इंक्रीज इन
ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपको ये समझना है, देखो ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर ये दोनों देखो ऊपर है, तो अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या करें, इंक्रीज करेंगे अगर, तो ब्रेक इवन सेल्स बढ़ जाएगी ना। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, है ना, पहले 30,000 थी, अब 40,000 कर दें, तो क्या होगा, तो ये ब्रेक इवन सेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कि नहीं हो जाएगी, ऐसे ही है ना। और अगर ये ऐसे होगा, अगर फिक्स्ड कॉस्ट को हम देखो नीचे हम चेंज नहीं करते, 30,000 अपॉन 20% पीवी रेशो ले लेते हैं, तो 20 इंटू 100 आ गया। कैलकुलेट ही करके देख लेते हैं, ठीक है, ये आ गया और इसको काट लो, तो कितना बना देखो जरा कैलकुलेट करके, 15, 1, 2, 3, 4 ऐसे इतना बना। अब हम 40,000 अगर इसको कर लें और नीचे अभी भी सेम रखें 30%, तो क्या होगा, देखो आप देख सकते हो बढ़ जाएगा ना, इंक्रीज हो जाएगा या नहीं, क्योंकि वो अच्छा 20%, सॉरी नीचे 20% था ना, 20% रखें, सब कुछ सेम रखें, अब 5 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 30, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे अगर हमें कंफ्यूजन हो तो हम ऐसे वैल्यू पुट करके एक बार देख सकते हैं, बहुत ईजी है। उसमें फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेशन हमसे पूछा है, फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेशन आपको पूछा है कि फिक्स्ड कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे करती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, आपका सेल्स जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब सेल्स बढ़ने से क्या हो जाएगा, मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, तो आपका क्या रिलेशन बनेगा, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। तो डायरेक्ट रिलेशन कहाँ शो कर रहा है, फर्स्ट वाले में, ठीक है, मैंने वो आपका पॉइंट चेंज कर दिया था, मतलब डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। हाँ जी, अब आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उसमें आपको ये समझना है कि डायरेक्ट रिलेशन है, सिंपल आपने ये समझना है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी, ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो कम हो जाएगा, वो मैंने आपको फॉर्मूले से भी समझा दिया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कंपनी हैज सेल ऑफ 5 लाख एंड इट हैज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 3 लाख एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 80, पीवी रेशो निकालना है। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला तो अब आपको मालूम ही है क्या होता है, पीवी रेशो का फॉर्मूला बताओ, कर लिया हमने। पीवी रेशो क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल, यही होता है ना। देखो अब इसमें बस वैल्यूज पुट कर दो और आंसर फटाफट से मुझे बता दो क्या आया। क्या होगा जी, क्या करेंगे, 5 लाख आपकी सेल है, माइनस कर दो 3 लाख अपॉन कर दो 5 लाख, सॉल्व करके क्या आएगा आपका, बताओ जरा जल्दी से, सॉल्व करके आएगा 40%। 40% का ऑप्शन क्वेश्चन में दिया ही नहीं कोई भी, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है, आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। तो अब है ना 40% आएगा और नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं, फॉर्मूला में डालना था और पीवी रेशो निकालना था, फॉर्मूला हम इसी क्लास में 3-4 बार कर चुके हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए, इफ सेल्स ऑफ अ कंपनी इज 5 लाख एंड इट हैज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 3 लाख, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, 80,000, पीवी रेशो 40% गिवन है, कहता है ब्रेक इवन सेल्स कितनी होगी, ये पूछा आपसे। अब ब्रेक इवन सेल्स कितनी होगी, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला आपने किया क्या, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, यही किया हमने, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, यही तो किया फॉर्मूला, है ना। तो फॉर्मूला पता होना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन में मान लो ये ना दिया होता 40%, तो क्या करते, पहले पीवी रेशो निकालना पड़ता, तो पीवी रेशो में मालूम ही अभी कर लिया हमने, तो पहले पीवी रेशो निकालते, नीचे क्या करते हैं, यहाँ 20 इंटू 100 पुट हो जाता है ऐसे, पीवी रेशो नहीं सॉरी 40 आया ना, 40 आया था, हाँ जी 40 डाल देते हैं, 40%, इसमें तो दिया हुआ है, बट ना दिया होता तो ऐसे निकाल लेते। अब निकाल के यहाँ पे क्या डालना है, ऊपर यहाँ पे डालना है आपको फिक्स्ड कॉस्ट डालनी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 80,000। तो बताओ जी सॉल्व करके कितना आया, फटाफट से बताओ,
सॉल्व करके कितना आएगा इसमें? इजी है, मुश्किल नहीं है। पीवी रेशो तो आपको निकालने आता ही है ना। अगर पीवी, इसमें तो पीवी रेशो दे रखा है 40%, ना दे रखा हो तो भी आप निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा फटाफट से निकाल दो, तो इजी है, कैलकुलेशन भी इजी है, मुश्किल नहीं है। कितना आएगा भाई? 2 लाख, है ना। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। मैंने पार्ट्स में इसलिए करवाया, सेम ही क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में, ताकि क्वेश्चन पीवी रेशो का भी आप पूछ सकते हैं और इसका भी पूछ सकते हैं। मतलब पीवी रेशो वाला क्वेश्चन ना पूछें, डायरेक्ट ये पूछ लें ब्रेक इवन पॉइंट बता दो, तो इसमें वो ये ना भी मेंशन्ड हो तो आपको पीवी रेशो निकाल लो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो होता है तो ये वो निकाल लो। ठीक है, आप निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, देखो इसमें ये वाला तो हो गया, पीवी रेशो निकालने को बोला। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आने के ना आपको चांसेस हैं, जैसे पीवी रेशो पूछ लिया, आपको फिक्स्ड कॉस्ट पूछ ली, है ना, से ये ब्रेक इवन सेल्स पूछ लिया, तो ऐसे करके आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, इफ ये वाला क्वेश्चन है तो इन ऐसे क्वेश्चंस को आपको जो है वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, इफ अ कंपनी सेल इज 5 लाख, वही सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट 3,80,000, पीवी रेशो 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दो। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो बहुत आसान है क्वेश्चन, और नहीं आता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने बोला इस तरह के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब जरूरी नहीं, हो सकता है बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ जाए, जैसे ब्रेक पीवी रेशो निकालने को दे दें कंट्रीब्यूशन से, ठीक है, या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दें। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में पीवी रेशो गिवन है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मालूम है क्या हमें? बताओ जरा, जिसको मालूम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, बताओ जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला किसको मालूम है? इजी अभी किया था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब एक्चुअल सेल्स तो क्वेश्चन में 5 लाख गिवन ही है, क्या नहीं गिवन? ब्रेक इवन सेल्स नहीं गिवन। तो ब्रेक इवन सेल्स निकालना हमने अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा था, तो इसमें कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन सेल्स? कैसे निकालेंगे भाई, बताओ जरा फटाफट से, फॉर्मूला बताओ कोई, किसको मालूम है कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन सेल्स का? फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट को क्या करना है, पीवी रेशो से आपको डिवाइड कर देना है ना। तो क्या आ जाएगा आपका ब्रेक इवन सेल्स? वैसे आप पिछले क्वेश्चन में देखो ये निकाल ही चुके हैं यहाँ पे, ये ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, कंटिन्यूशन में ही क्वेश्चन मैंने डाला है। तो हो सकता है बीच में से कोई क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको सीधा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दें और ये भी ना दें, पीवी रेशो भी ना दें, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पीवी रेशो का फॉर्मूला लगा लो। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो एक्चुअल में अगर क्वेश्चन आ जाए आपको ये वाला और सीधा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, पीवी रेशो भी ना दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अभी कर ली हैं। बट हमें क्या पता कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर इसका क्वेश्चन आया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, तो फॉर्मूला तो है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो वापस जाना पड़ेगा। ब्रेक इवन सेल्स कैसे आएगी? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। और पीवी रेशो कैसे आएगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100। तो क्वेश्चन में अगर ये ना गिवन हो तो आपको ये चीजें दी हुई हैं, ये 3, ये 2, इन 2 से ही क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये भी यूज होगा लेकिन ये बाद में यूज होगा, लेकिन इनिशियली आप ये फॉर्मूला लगाओगे, पीवी रेशो आ जाएगा, जो कि आया 40%, क्वेश्चन में गिवन भी है और आपने सीखा भी पहले, है ना, 40% आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या आना है? नेक्स्ट आप निकालोगे ये ब्रेक इवन सेल्स। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 80, पीवी रेशो 40, लगा दो, कितना आया? 80,000 आ गया, नहीं 80,000 नहीं, 2 लाख आया था हमारा ना, लास्ट में हमने निकाला ना 2 लाख। हाँ जी, तो 2 लाख आ गया आपका, ये 2 लाख आ गया आपका क्या? ब्रेक इवन सेल्स। अब क्या करो, इस फॉर्मूले में डाल दो, तो 5 लाख माइनस 2 लाख, 3 लाख का ऑप्शन है ये आपका ब्रेक इवन सेल्स है। तो जो हमने आज क्वेश्चंस किए या पिछली बार किए वो सब इंटरलिंक्ड है। तो पूछ क्या लेंगे, हो सकता है बहुत कुछ देके कोई इजी चीज पूछ ले, या 2 ही चीजें देख के इसमें ये 3 चीजें दें और पूछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लें, तो सारे फॉर्मूले आपके यूज हो जाएंगे। और इजी भी दे सकते हैं, मुश्किल भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग, है ना। ये कोई ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है जी। अब फिक्स्ड कॉस्ट
1,50,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट 35 पर यूनिट। इन केस ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालना है कहता। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, हमने तो फॉर्मूला क्या किया है ब्रेक इवन पॉइंट का, अभी किया ना, क्या फॉर्मूला किया अभी तक जो किया ब्रेक इवन सेल्स का है ना। तो ब्रेक इवन सेल्स का हमने फॉर्मूला क्या किया ये किया फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशो। अब फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशो तो हमने किया, अब यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट तो है, पीवी रेशो कैसे निकालोगे भी बताओ, पीवी रेशो निकाल पाओगे? तो एक और फॉर्मूला होता है अगर यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, मतलब सारा कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, क्या करो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर आप कर दो। अब ये देखना है यहां पे आंसर यूनिट्स में दे रखा है, पैसे में नहीं दे रखा, ठीक है। पैसे में निकालना हो तो ये करना पड़ेगा फिक्स्ड क्या, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो जो हमने किया। लेकिन अब यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट एक और फॉर्मूला भी होता है अगर यूनिट्स में आंसर हो, आपने ध्यान रखना है, एसपी माइनस सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये पर यूनिट वाला लेना है, यहां पे पर यूनिट ले लो, टोटल सेल्स और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब पर यूनिट डाल दो यहां पे, तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये भी एक शॉर्टकट होता है, मतलब ये भी एक फॉर्मूला होता है अगर यूनिट्स में निकालना। तो डाल देते हैं 1,50,000 अपॉन 50 माइनस 30, तो कितना आ गया हमारा 10,000 यूनिट, आपका आंसर आ गया। तो अलग अलग तरह के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है यूनिट्स वाला, कहीं ये इसमें आप लंबा मत चले जाना, पीवी रेशो फिर वो उसको सेल्स पर यूनिट, पहले आप पीवी रेशो निकालो फिर वो उसमें डालो, पर यूनिट डालोगे तो पर यूनिट आ जाएगा, लेकिन आपको फिर यहीं पे ही शॉर्टकट हो जाएगा आपका, इसको ज़्यादा डिटेल में ले जाने की जरूरत नहीं है, मतलब पीवी रेशो कैलकुलेट करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है जी। तो ये आपके जो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो हमने आज किए न्यूमेरिकल्स, ये जो हैं आपको आ सकते हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है। अगर आपको अभी नेक्स्ट सेशन तो मैं होपफुली कोई और टॉपिक लेके आऊँगा कॉस्टिंग का, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी मार्जिनल कॉस्टिंग की आपको और प्रैक्टिस करनी है ऐसे न्यूमेरिकल्स की, तो आप मुझे बता सकते हो, और फिर हम क्या कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो मतलब एक और सेशन जो है वो मैं आपके लिए जो है वो ले आऊँगा इसका एमसीक्यू सेशन का, इफ़ यू, पर आई थिंक ये सफिशेंट है, इस तरह के आप क्वेश्चंस कर लोगे तो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।